यूनियन ने बुलाया भारत बंद। आज देश भर के बैंक कर्मचारियों की हड़ताल। 25 करोड़ कर्मचारियों की एक साथ हड़ताल। जरूरी सेवाओं पर पड़ सकता है असर। केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन। मजदूर विरोधी नीतियां बनाने का आरोप। बैंकों के निजीकरण का भी कर रहे विरोध। ग्रामीण बैंकों के कर्मचारी अधिकारी भी शामिल। वहीं राजस्थान में भी हड़ताल का व्यापक असर संभव। राजस्थान रोडवेज वर्कर्स यूनियन हड़ताल में शामिल। C2 के प्रभुत्व वाले जिलों में बसों पर हो सकता है असर। C2 से जुड़े कर्मचारी आज रहेंगे अवकाश पर। तो आपको बता दें कि हड़ताल का व्यापक असर राजस्थान में भी देखा जा सकता है। दरअसल 10 ट्रेड यूनियन ने बुलाया भारत बंद। आज देश भर के बैंक कर्मचारियों की हड़ताल है। 25 करोड़ कर्मचारियों की एक साथ हड़ताल, जिसके बाद असर पड़ता हुआ दिखाई देना भी शुरू हो गया है। जरूरी सेवाओं पर असर पड़ रहा है। केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। मजदूर विरोधी नीतियां बनाने का आरोप है। बैंकों के निजीकरण का विरोध किया जा रहा है। ग्रामीण बैंकों के कर्मचारी अधिकारी भी शामिल है। राजस्थान में भी हड़ताल का व्यापक असर संभव। राजस्थान रोडवेज वर्कर्स यूनियन हड़ताल में शामिल। C2 के प्रभुत्व वाले जिलों में बसों का हो सकता है यहां पर चक्का जाम, क्योंकि देखिए असर अगर दिखाई देगा तो पहिए थम से जाएंगे, रुक जाएंगे और असर दिखाई देगा। C2 से जुड़े कर्मचारी आज रहेंगे अवकाश पर। मेरे सहयोगी भी जुड़ेंगे, ग्राउंड से एक एक जानकारी साझा करेंगे, कहां पर कैसे बंद का असर दिखाई देने लगा है। मांगे भी एक बार फिर से आपको विस्तार से सीधा कर्मचारियों की जुबानी आपको सुनवाएंगे। 10 ट्रेड यूनियन ने बुलाया भारत बंद। आज देश भर के बैंक कर्मचारियों की हड़ताल है। 25 करोड़ कर्मचारियों की एक साथ हड़ताल। जरूरी सेवाओं पर पड़ने लगा है असर। अब ऐसे भी केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन। मजदूर विरोधी नीतियां बनाने का आरोप। बैंकों के निजीकरण का करे विरोध। जयपुर से दामोदर प्रसाद मेरे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। दामोदर, क्योंकि आज कर्मचारी हड़ताल पर है, 25 करोड़ कर्मचारी हड़ताल पर है, राजधानी जयपुर में क्या असर दिखाई दे रहा है? मांगे भी जानिएगा कर्मचारियों से। देखिए, देश भर की जो केंद्रीय ट्रेड यूनियन है, बैंक कर्मचारी जो क्लेविकल है यूनियन, वो तमाम सभी आज हड़ताल पर। उनकी सबकी मांग जो करीब कह सकते हैं कि केंद्रीय सरकार की जो नीति है उनके खिलाफ है, और बैंकों के निजीकरण, OPS लागू करने सहित तमाम 17 मांगों को लेकर आज सभी बैंक कर्मी हैं वो हड़ताल पर है। इसके साथ साथ जो ट्रेड यूनियन है वो श्रमिक यूनियन पर वहाँ पर हड़ताल कर रहे हैं। तो मैं एक तस्वीर दिखाऊंगा कि जो तमाम जो सभी बैंक कर्मचारी हैं वो पहुँचे हैं आज बैंक ऑफ इंडिया के बाहर कार्यालय पे, जहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके साथ आप देख सकते हो सभी अपनी मांगों को लेकर आज यहाँ प्रोटेस्ट किया जा रहा है। हमारे साथ जो चेयरमैन है बैंकों के, उनसे बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे, किन मांगों को लेकर? बैंकों में पर्याप्त भर्ती नहीं हो रही है। नए बैंकों में लिपिक है, नए सब स्टाफ है, नए सुरक्षा बेरी है, इवन शाखाओं में सफाई कर्मचारी भी नहीं है। कोई हम ग्राहकों को सेवाएं नहीं दे पा रहे हैं स्टाफ की कमी के कारण। ये तमाम वो सभी कर्मचारी जो खड़े हैं, महिलाएं भी आज कड़ी धूप में खड़ी है। क्या मांगे हैं मैडम आप लोगों की, क्या कहेंगे? भर्ती होनी चाहिए बैंकों में, भर्ती बहुत कम है। एक ही स्टाफ के ऊपर इतना लोड है। किसी किसी ब्रांचेज में तो एक ही क्लर्क है। वहाँ पे अगर और स्टाफ आ जाएगा तो हम सेवाएं अच्छी दे पाएंगे, हम फोकस कर पाएंगे हमारे और प्रोडक्ट्स पे भी। देखिए, हमारे साथ जो आमेरा जी हैं उनसे बात करते हैं। सर, कौन सी मांगे हैं, किन मांगों को लेकर आज प्रोटेस्ट किया जा रहा है? क्या बैंकों में आज कामकाज ठप रहेगा, बिल्कुल लोगों को सेवाएं नहीं मिल पाएगी? देखिए, हड़ताल का मतलब यही होता है कि देश का बैंक कर्मचारी अपने हक और मांगों के लिए हड़ताल करके वेतन कटवाता है और सरकार का ध्यान केंद्रित करता है। बैंक कर्मचारियों की हड़ताल लोकसभा और विधानसभा की हड़ताल की तरह नहीं होती। तो लोकसभा और विधानसभा का काम ठप कर दिया जाता है और सारे वेतन भत्तों का भुगतान हमारे सम्मानीय जनप्रतिनिधि उठाते हैं। आज हड़ताल का मतलब है बैंक कर्मचारी अपना वेतन कटवाकर सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहा है कि बैंकों का निजीकरण नहीं किया जाए, बैंकों में कर्मचारियों की भर्ती की जाए, बैंक कर्मचारियों को भी OPS पेंशन का लाभ दिया जाए, मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी जैसी सुविधा पर GST को कम किया जाए,
सार्वजनिक ट्रेड यूनियन के हड़ताल करने के अधिकार पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाए, ट्रेड यूनियन के गठन के अधिकार पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाए, ट्रेड यूनियन के पंजीयनों पर पाबंदी नहीं लगाई जाए। ये वो सभी मौलिक अधिकार हैं जो संविधान के द्वारा देश के मजदूर को मिले, उसी के लिए आज हड़ताल की जा रही है। सर, आपने मांग रखी है कर्मचारी की भर्ती कब से नहीं हो रही है, और वैसे भी सरकार ने आपके 2 छुट्टियां जो आप 5 दिवसीय कर रहे हैं उसमें सेकंड शनिवार 4th शनिवार की ऑफ किया है। देखो, आज कोई तनख्वाह बढ़ाने के लिए, कर्मचारियों की सुविधाओं के लिए हड़ताल नहीं की जा रही है। आज बैंक को बचाने के लिए हड़ताल की जा रही है। आज देश के नागरिकों को अधिक से अधिक बैंकिंग सुविधाएं दिए जाने के लिए हड़ताल की जा रही है। आज की हड़ताल का मुख्य मुद्दा है कि देश के ग्राहकों के ऊपर जो सरचार्ज के नाम पर, अधिभार के नाम पर बैंक में दुनिया भर के जो चार्जेज बढ़ा दिए गए, उन चार्जेज को भी वापस लिया जाए। आज बैंक कर्मचारी देश के ग्राहकों के लिए लड़ रहा है। आज देश का बैंक कर्मचारी बेरोजगारों के लिए लड़ रहा है। आज देश का बैंक कर्मचारी आम आवाम के लिए लड़ रहा है। आज देश का बैंक कर्मचारी ट्रेड यूनियन अधिकारों के लिए लड़ रहा है। कोई वेतन भत्ते बढ़ाने के लिए नहीं लड़ रहा है। आगे की क्या रणनीति रहेगी, इसका कोई असर पड़ेगा सरकार पे? ये हमारे केंद्रीय संगठन तय करेंगे, और मैं विश्वास करता हूं कि अगर देश में लोकतंत्र है और संविधान के तहत लोकतंत्र की आवाज को सुना जाता है, तो ट्रेड यूनियन की हड़ताल का सरकार पर असर होना चाहिए। क्योंकि यही वो ट्रेड यूनियन है जिसने भीमराव अंबेडकर दिया, यही वो ट्रेड यूनियन है जिसने वीवी गिरी दिया, यही वो ट्रेड यूनियन है जिसने लाला लाजपत राय देश को दिया। देखिए, हमारे साथ और भी कर्मचारी, उनसे बात करते हैं। सर, क्या मांगे हैं, किन मांगों को लेकर किया जा रहा है, क्या सरकार आपकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही? सर, एक तो ओल्ड पेंशन स्कीम है, हमारी सरकार से प्रार्थना है कि ओल्ड पेंशन स्कीम स्टार्ट की जाए, एनपीएस को हटाया जाए। उसके अलावा भर्तियां, आज बैंकों में बहुत कम स्टाफ है, और स्टाफ कम है, बिजनेस बैंक का बढ़ता जा रहा है, पर उस लेवल पर बैंक की भर्तियां नहीं हो पा रही है। तो इस भर्ती को लेकर भी हमारी वो है, सफाई कर्मियों की भर्ती हो, पहरियों की भर्ती हो। बैंक का जिस हिसाब से बिजनेस बढ़ रहा है उस हिसाब से रिक्रूटमेंट बैंक का होना चाहिए। बस यही हमारी मुद्दा है। ठीक है दामोदर, ये जानकारी साझा करने के लिए, तस्वीर दिखाने के लिए शुक्रिया आपका। तो आपने देखा कि बैंक कर्मचारियों में काफी नाराज